HIV वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट या यूजिंग सेम नीडल, और इस तरह से ये इसके ब्लड में एंटर कर जाता है। और फिर ब्लड में एंटर करने पर ये जनरली जो है टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर सेल्स हैं उसको इन्फेक्ट करता है, और ये उससे अपने रिसेप्टिकल्स के द्वारा उसकी मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है, ये उससे फ्यूज़ हो जाता है, पोर बना देता है, और ये अपनी प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ देता है। लेकिन जो जीनोम है इसका ये इसके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर जो इसका एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो काम करता है, और ये आरएनए अपने आरएनए जीनोम को यूज़ करके एज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड बना देता है। और ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना होता है नंबर, ये फिर इसको टेम्पलेट की तरह यूज़ करके और फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। तो ये दोनों जो डीएनए बनेंगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये मिलके डबल स्ट्रैंडेड कॉपी बना लेते हैं HIV जीनोम की, जिसको हम प्रोवायरल डीएनए कहते हैं। ये जो है अब एंटर करता है साइटोप्लाज्म से होस्ट के न्यूक्लियस में, और वहाँ ये इंटीग्रेज एंजाइम यूज़ करके, और ये जो है इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए में। अब यहाँ पर ये होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन से HIV वायरस बना देता है, और फिर उसको ट्रांसलेट करके ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह से ये नए पार्टिकल बन जाता है, और ये पार्टिकल जो है फिर पोस्ट आउट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से होस्ट की, और फिर ये वापस दूसरा इन्फेक्ट करता है दूसरी टी लिम्फोसाइट सेल्स को। जो सेल टी लिम्फोसाइट सेल है वो रप्चर हो जाती है और डाई हो जाती है। इस तरह से बार बार ये प्रोसेस रिपीट होने से धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स, और उसी टी हेल्पर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। तो उस पर्सन में इम्यूनिटी कम हो जाती है, और फिर वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो उसमें वो आसानी से हो जाता है।